नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आगे भी स्वस्थ हो रहेंगे। जैसा कि दोस्तों हर बार एक छोटा-सा कहानी लेकर के आप लोग के सामने आता हूँ। बहुत ही मोटिवेशनल कहानी रहता है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, इसलिए थोड़ा-सा मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। दोस्तों आज की कहानी है, इससे पहले एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए आज की कहानी में शुरुआत करता हूँ। आज की कहानी का टॉपिक है कि कोई अगर आपके पास मजबूरी में अगर आपके पास आए तो आप उसका मजबूरी का मजाक न उड़ाएं, नहीं तो एक दिन वही मजबूरी घूम करके आपके पास आकर के आपको बर्बाद करने से बिल्कुल नहीं चूकती है। तो देखिए कैसे ऐसा चीज़ होता है, इसका वर्णन सहित व्याख्या कहानी के माध्यम से। दोस्तों एक कसाई के घर में चूहे का उत्पात हो रखा था और चूहे के उत्पात से कसाई बहुत परेशान था। और एक दिन की बात है, वो चूहेदानी लेकर के थैला में भर करके आया, वो और उसकी पत्नी। यह देख करके चूहा जो है काफ़ी परेशान हुआ। वो देखा कि शायद कुछ खाने के लिए आज ये कसाई कुछ लाया है। इसको देख करके वो बहुत खुश हुआ, लेकिन मन ही मन वो बहुत भारी असंतुष्टि से भी जी रहा था, क्योंकि शाम होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन ये क्या, जैसा थैला खुला, उसमें देखा कि ये तो मेरे मौत का सामान पड़ा हुआ है, उसमें चूहेदानी रखा हुआ है। और ये बात उसको हजम नहीं हुई और वो घर के पीछे से निकल करके एक कबूतर का घोंसला था, उसको जा करके अपनी दुख व्यतीत करने लगा। वहाँ पर जा करके, अरे कबूतर भाई, ऐसा है आज इस कसाई के घर में चूहेदानी आया है, जिसको देख करके मैं तो भयभीत हो गया हूँ, और तुम भी बहुत सावधान रहना, क्योंकि हो सकता है कि इससे तुम्हारे लिए भी खतरा हो। ये बात सुन करके कबूतर हंसा, जोर जोर से हंसा और उसका बहुत मजाक उड़ाया और बोला, अरे जा, तू मुझे मत समझा, मुझे ये तिकड़मबाजी मत मत फंसाया कर। तू डेली के डेली आकर के मुझे कुछ न कुछ अपनी मजबूरी बताते रहती है, तू जा यहाँ से। चूहा इस बात को सुन करके दुखी तो हुई, उसको तो डेली की आदत हुआ था, लेकिन ये बात उसको हजम नहीं हो रहा था। वो थोड़ी दूर आगे चलकर मुर्गे के पास में गया। मुर्गा आसपास में चराई कर रहा था, चुगली कर रहा था, चर रहा था। तो उसके पास भी जा करके, अरे मुर्गा भाई, ऐसा है मेरा घर में, मैं जिस घर में रहता हूँ उस घर में कसाई जो है सो एक चूहेदानी लेकर के आया है, जिसको देख करके मैं भयभीत हो गया हूँ, और तुम भी इससे बहुत भयभीत रहना और सावधान रहना, कहीं तुम्हें कोई अपशगुन ना हो जाए। यह बात सुनकर के मुर्गा भी उसको बहुत जिल्लत भरी नज़रों से घूरा और आगे चलते गया। बहुत मासूमियत से फिर आगे बढ़ा और बकरे के पास में गया। बकरा के पास भी जाकर के यही चीज़ कहा, यही चीज़ सुनाया, और उसने भी इसकी घोर मजाक उड़ाई और बहुत परेशानी खड़ा कर दी। हार करके एक दिन आया और बोला कि चलो अब जो कुछ भी होगा झेलना तो मुझे ही पड़ेगा। लेकिन ये क्या, वो अपनी हिसाब से दुम दबा करके सो रहा था, तभी ये क्या, फटाक की आवाज़ हुई और उस चूहेदानी में एक सर्प का पूँछ, दोम पूँछ, ये जो है सो फंस चुका था और वो छटपटा रहा था। कसाई आया, उसको देख करके कि चूहा फंसा हुआ, लेकिन उसमें फंसा हुआ था सर्प, और जैसे ही वो निकालने की कोशिश की, सर्प ने उसको डस लिया। और डस लिया तो फिर इसको लेकर के लोग भागे भागे राज वैद्य के पास में गए, और वैद्य ने बताया कि इसको, और इलाज करने के बाद इसको बोला कि इसको कबूतर का सूप पिलाया जाए। दोस्तों अब वहाँ से चंद समय क्या बीता था कि सारे कबूतर उस पेड़ से उतार करके और पतीले में डबक रहा था, पतीले में उबल रहा था। समय को तरफ से देर नहीं लगी, उस तरफ तरफ के अपना जीवन बिता लिया। इसकी बात नहीं मानी, इसको जोर जोर से हंस दिया था। लेकिन यही बात रुकती नहीं है। अब जैसे ही कसाई को सूप को पिलाने के लिए कबूतर को उपाला, कि इसका पता उसके सगे संबंधियों को लगा कि ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने आकर के मिलने के बहाने आए, तो फिर वहाँ सूप पिलाने की जगह पर मुर्गा बनना चालू हो गया, और उस मुर्गा बनाने के लिए सारे मुर्गे को काट दिया गया। वो भी पतीला में उबलना शुरू हो गया। लेकिन ये क्या, अब जैसे जैसे ये कसाई ठीक होने लगा कि गांव वाले लोग उत्साहित हो गए और बोले कि चलो, तुम तो यार मौत के मुंह से बने हो, इसलिए पार्टी तो बनती है। और पार्टी के नाम पर जो बकरे को भी उन्होंने काट करके अपने पेट के हवाले कर दिया। दोस्तों इस कहानी से यही सीख मिलती है कि चूहे ने अपनी मजबूरी का बयान जा कर के दूसरे के यहाँ किया कि तुम सावधान रहना, हो ना हो कि मेरे लिए फांसी का फंदा आया है, कहीं ना तुम्हारे ऊपर लग जाए। यानी कि जो मजबूरी लोग, हम जाते हैं दूसरे के यहाँ बताने जाते हैं, लेकिन वो अपनी ताकत के बदौलत हमारी मजबूरी को सुनना नहीं चाहते हैं।
और हमारा ही मजाक उड़ा करके हमें वापस भेज देते हैं। लेकिन समय की कीमत तो देखो, समय कब कहाँ किसको कहाँ किस रूप में मिला देता है, ये समय ही जानता है। दोस्तों अगर बात अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो आप एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और फिर ऐसा गलती आप किसी के साथ नहीं कीजिएगा, और जो गलती करता हो उसके साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक ले जाएंगे। वंदे मातरम।